everyone. Let's talk about how to attempt MCQ test. MCQ टेस्ट में क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है तो you need to know how you can go very wisely with each and everything. So let's get started. लोग एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन होने के बावजूद बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद वो एमसीक्यूज टेस्ट में वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते. दे कैन नॉट अचीव एक्सपेक्टेड स्कोर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के कुछ चीजों को वो इग्नोर कर देते हैं. अब एमसीक्यूज का सबसे जो बड़ी ट्रिक है वो ये है कि यू हैव अ वेरी स्मॉल टाइम. एक मखसूस आपके पास टाइम है एंड यू नीड टू do so many things at a time. So here are a few tips and tricks. If you consider them while you are attempting your paper, hopefully you can get a higher score. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन चेक करें और उन इंस्ट्रक्शंस में the most important thing need to be checked is check negative marking. क्या आपका एमसीक्यूज पेपर जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग है? अगर है तो कितनी है? डू थिंक अबाउट दैट. अब आप पेपर जब सॉल्व करना शुरू करें तो आपका तरीकेकार क्या होना चाहिए? पूरा क्वेश्चन पढ़ें. क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसे समझने की भी कोशिश करें कि व्हाट दे आर रियली आस्किंग यू. बिकॉज जब आप क्वेश्चन समझते हैं उसी वक्त आपके दिमाग में खुद ब खुद उसका आंसर जरूर आ जाता है. दूसरी चीज, क्वेश्चन पढ़ते हुए हमेशा कुछ मखसूस वर्ड्स यूज किए जाते हैं स्पेसिफिक, लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली एंड मीन्स randomly. इस तरह के वर्ड्स. be careful about them because they can change the entire scenario of the question. दूसरा है read every answers option. जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके तमाम के तमाम जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें भी गौर से पढ़ें. एक फौरन से आपके दिमाग में क्लू आ जाते हैं. कीप देम इन योर माइंड. अगला जो पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है, आंसर द क्वेश्चन यू नो द फर्स्ट. सबसे पहले अपने एमसीक्यूज पेपर का वो हिस्सा सॉल्व कर लें जो आपको आता हो, ताकि आपके दिमाग से एक बहुत बड़ा एक किसी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम फील हो और बर्डन कम फील हो. अब आगे हम चलते हैं. एक प्रोसेस होता है एलिमिनेशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी रॉन्ग आंसर्स को देखते ही निकाल देना. अब इस प्रोसेस के बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज तो फौरन से कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो बिल्कुल ही किसी तौर पर पूछे गए सवाल से ताल्लुक नहीं रखते, तो आप उनको फौरन से एलिमिनेट कर लें. जैसे कि आपको कहा जाए कि 12 मल्टीप्लाई बाय 13. अब उसके जब आप आंसर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे आंसर नजर आते हैं, जैसे ऑप्शन ए है उसमें है 5 और ऑप्शन डी जो है उसमें कहा गया है 1000. अब ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये बिल्कुल ही इररिलेवेंट नजर आते हैं क्योंकि 12 इनटू समथिंग उसका ये आंसर कभी नहीं आ सकता दोनों में से. तो यानी अब आपके पास सिर्फ दो आंसर्स बचे जिनमें से आपको गेस करना है कि व्हाट इज रियली द राइट आंसर. एक और चीज जो आप एमसीक्यूज क्वेश्चंस में पेपर सॉल्व करते हुए यूज कर सकते हैं, गेसिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन और योर कॉमन सेंस. बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद पता चलती हैं. जैसे कि हम आपके पेपर में एक चीज पूछी गई है शेक्सपियर से रिलेटेड, लेकिन जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें एल्डस हक्सले की किसी नॉवेल का नाम है. आप खुद ब खुद ये एक एजुकेटेड गेस होगा कि ये चीज तो इसके साथ ताल्लुक ही नहीं रखती शेक्सपियर के साथ.
तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब आप ऑप्शन देखते हैं आंसर, तो उसके बारे में देखें कि उसका बेस क्या है, उसकी डिटेल क्या है। थैंक यू सो मच।